नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। मकर संक्रांति पर 14 चीज़ें क्या दान दें। पहली बार अगर दान देना शुरू कर रहे हैं तो 14 चीज़ें दान में क्या देनी चाहिए। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति पर कौन कौन सी वस्तुएं दान देना बेहद ही कल्याणकारी माना गया है, किन वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, वे विशेष 14 दान कौन से हैं जो मकर संक्रांति पर सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए हैं। मकर संक्रांति पर दान क्यों करना चाहिए, ये जो दान आप मकर संक्रांति पर करते हैं ये जीवन में कहाँ काम आता है या जीवन के पर्यंत इसका क्या लाभ मिलता है। मकर संक्रांति पर अगर आपने अभी तक दान नहीं किया या फिर आप पहली बार दान देना शुरू करने जा रहे हैं तो कौन सी वस्तु से दान आरंभ करना चाहिए, इस दान को करना कैसे चाहिए, दान करने की सही विधि क्या है, क्या दान से पहले संकल्प करना चाहिए, हाथ फेर के मनस के देना चाहिए, ये दान किस किस को दिए जा सकते हैं, 14 वस्तुओं का दान किसको देना शास्त्र सम्मत है और ये मकर संक्रांति का दान किसके निमित्त बताया गया है। इस प्रकार मकर संक्रांति पर किए जाने वाले दान पुण्य, उसकी शास्त्रीय विधि और 14 विशेष दान से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जितना हो सके दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि दान करने की सही विधि और शास्त्रीय जानकारी सही रूप से मिलना आज के समय में कठिन होता जा रहा है, जबकि इसकी आवश्यकता सभी को है। आपका एक शेयर किसी और के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मकर संक्रांति भगवान सूर्य देव को समर्पित पर्व है। भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिख दें। यदि इसके अतिरिक्त आप कुछ कहना चाहते हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय या प्रश्न अवश्य लिखें। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवराम कथाएं। यहाँ मैं आपको सभी व्रतों त्योहारों की शुद्ध शास्त्रीय जानकारी, व्रत करने की सही विधि, नियम और सावधानियाँ तथा ये भी बताती हूँ कि कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि आप भविष्य में भी ऐसी ही सही और प्रामाणिक शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी दिखाई दे रही है उसे अवश्य चुनें, तभी आपको हमारे सभी नए वीडियो समय पर मिल पाएंगे, अन्यथा महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। तो आइए प्रिय मित्रों, अब मकर संक्रांति के पावन दान पुण्य की संपूर्ण जानकारी बिना देर किए आरंभ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन से दान करने चाहिए और वे कौन सी 14 विशेष वस्तुएं हैं जिनका दान सर्वाधिक पुण्यकारी, कल्याणकारी, लाभकारी माना गया है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का पर्व अनंत पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। ये दिन मनुष्य के संपूर्ण कल्याण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक माना गया है। इसीलिए मकर संक्रांति का दिन अत्यंत ही पवित्र और महत्वपूर्ण कहा गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि मकर संक्रांति का दिन इतना विशेष क्यों है और इसे मकर संक्रांति ही क्यों कहा जाता है। प्रिय मित्रों, आप ये भली भांति जानते हैं कि सूर्य देव एक चलायमान ग्रह है। वे निरंतर गतिमान रहते हैं, उनका रथ कभी भी स्थिर नहीं होता। सूर्य देव 12 महीनों में लगातार चलते रहते हैं और प्रत्येक माह एक राशि में गोचर करते हैं। हमारे चारों ओर स्थित ये जो 12 राशियां हैं, सूर्य देव इन सभी राशियों में क्रमशः भ्रमण करते हैं। सूर्य देव को एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने में लगभग 1 माह का समय लगता है। इस प्रकार से वे 12 महीनों में 12 राशियों का भ्रमण पूर्ण करते हैं। जब जब सूर्य देव एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन को संक्रांति कहा जाता है। इसीलिए वर्ष में कुल 12 संक्रांतियाँ आती हैं और प्रत्येक संक्रांति उस राशि के नाम से जानी जाती है जिस राशि में सूर्य देव प्रवेश करते हैं। वर्तमान में सूर्य देव धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 16 दिसंबर से आरंभ हुआ है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे अर्थात 14 जनवरी को,
तब उस दिन को मकर संक्रांति कहा जाएगा। अब ये स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि जब संक्रांति हर महीने आती है तो मकर संक्रांति को ही इतना विशेष क्यों माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, अर्थात अभी तक सूर्य देव का रथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा था, जिसे दक्षिणायन कहा जाता है। सूर्य देव 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य देव उत्तर दिशा की ओर गमन करना आरंभ करते हैं और इसी कारण इस दिन को उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो सर्वाधिक शुभ और मांगलिक योगों का निर्माण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में किए गए दान, स्नान, जप, तप और पुण्य कर्मों का फल हजारों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति को अनंत पुण्य प्रदान करने वाला पर्व कहा गया है और इस दिन किए गए दान पुण्य को जीवन में विशेष फलदायी माना गया है। इसीलिए जब उत्तम और शुभ योग में किसी भी वस्तु का दान किया जाता है तो उसका पुण्य कई हजार गुना बढ़ जाता है। संक्रांतियां सभी महत्वपूर्ण हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक संक्रांति का अपना विशेष पुण्य होता है, किंतु सभी संक्रांतियों में मकर संक्रांति का पुण्य सर्वाधिक बताया गया है, क्योंकि ये उत्तरायण की संक्रांति है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उत्तरायण की संक्रांति में जो योग बनते हैं वे सबसे अधिक शुभ, मांगलिक और प्रभावशाली होते हैं। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, पुण्य, जप, तप और सत्कर्म अक्षय फल देने वाले होते हैं। ये पुण्य अनंत फलदायी बन जाता है, जिसकी तुलना किसी अन्य दिन किए गए दान पुण्य से नहीं की जा सकती है। इसीलिए शास्त्रों में मकर संक्रांति पर दान अवश्य करने की आज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। इस दिन किया गया छोटा सा भी दान सामान्य दिनों में किए गए सोने के दान के बराबर फल दे सकता है। इतना अधिक पुण्य फल मकर संक्रांति के दान में बताया गया है। इस दिन आप जो भी वस्तु दान करते हैं उससे प्राप्त पुण्य की मात्रा कई हजार गुना बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मकर संक्रांति पर किया गया ये दान हमारे किस काम आता है। ये पुण्य फलदायी है, ये तो ठीक है, लेकिन ये पुण्य, ये दान जीवन में कहाँ काम आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब मनुष्य सत्कर्म करता है तो उसके पुण्य का तराजू भारी होने लगता है, अर्थात जीवन में उसके शुभ कर्मों की संख्या बढ़ जाती है तो उसके अच्छे दिन आते हैं। हमारे जीवन के अच्छे और बुरे दिन हमारे कर्मों के अनुसार ही चलते हैं। जब हमारे पुण्य का पलड़ा भारी होने लगता है तो हमारे जीवन के बुरे दिन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, अर्थात हमारे जीवन के संकट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यदि धन संपत्ति की आवश्यकता होती है तो उसकी प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, और यदि जीवन में कलह, अशांति या कलेश है तो वहाँ शांति की स्थापना होने लगती है। जीवन में कोई अन्य परेशानी है तो उनमें राहत प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के जब मनुष्य के पुण्य कर्म बढ़ते हैं तो उसका जीवन सुख की ओर बढ़ने लगता है, और जब पाप कर्म बढ़ते हैं तो उसी अनुपात में कष्ट, बाधाएं और परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। जब आप दान और सत्कर्म करते हैं, विशेष करके संक्रांति जैसे पुण्य काल में, तो आपका जीवन सुखी, संतुलित और शांत होने लगता है। ये तो हुआ इसी जीवन का प्रत्यक्ष लाभ, लेकिन दान का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है, परलोक का लाभ। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि मनुष्य द्वारा किए गए दान पारलौकिक कर्म होते हैं। जब प्राणी अपनी देह का त्याग करता है और आत्मा शरीर से निकलकर परलोक की यात्रा पे जाती है तो उसका मार्ग बहुत लंबा और अत्यंत ही कठिन होता है। उस मार्ग में यही दान पुण्य आत्मा की सहायता करते हैं। यदि मनुष्य ने जीवन में दान पुण्य किए हो तो वे दान ही उस मार्ग में सुविधाओं के रूप में प्राप्त होते हैं, जिससे कि परलोक की यात्रा सरल हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी को कंकड़, पत्थरों, कांटों और घने विकराल जंगल से होके गुजरना हो तो वो यात्रा अत्यंत ही कठिन होगी, लेकिन यदि उसके पास जूते या फिर उपयुक्त साधन हो तो वही मार्ग सरल हो जाता है। इसी प्रकार से
यदि मनुष्य ने जूते का दान, वस्त्र का दान या फिर अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान किया हो तो परलोक की यात्रा में वही वस्तुएं आपको सहायक बन के प्राप्त होती हैं। गरुड़ पुराण में भी ये वर्णित है कि जब जीव परलोक की यात्रा में जाता है तो उसे भिन्न भिन्न लोकों और अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यदि उसके कर्म शुभ हो तो वो यात्रा सरल होती है और यदि उसके कर्म दुष्कर्मों से भरे हो तो वो यात्रा कठिन हो जाती है। एक ऐसा स्थान भी आता है जहाँ अत्यंत तीव्र शीत अर्थात ठंड होती है। जैसे इस लोक में सर्दी से बचने के लिए हम गर्म वस्त्र, जैकेट या फिर शॉल पहनते हैं, वैसे ही परलोक में जीव को वे वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कि उसने जीवन में दान की होती है। अतः जो शीत निवारण का दान, वस्त्र दान, अन्न दान या फिर अन्य दान हम करते हैं वे हमारी आत्मा के आगे के मार्ग में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होते हैं। जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक यही दान हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं और मृत्यु उपरांत यही दान हमारे परलोक के मार्ग को सरल बनाते हैं। इसीलिए विशेष रूप से मकर संक्रांति पर दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा भी दान अत्यधिक पुण्य प्रदान करता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि मकर संक्रांति के इस पुण्य पर्व को हाथ से ना जाने दें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी वे 14 विशेष वस्तुएं जिनका दान मकर संक्रांति पर किया जाता है, और ये भी कि जो लोग पहली बार दान आरंभ कर रहे हैं उन्हें किस वस्तु से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये जानकारी विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वे सही आयु में धर्म, दान और संस्कारों का मार्ग अपना सके। जो हमारी माताएं और बहनें हैं वे ये परंपराएं पहले से करती आ रही हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है जो अब इस आस्था के महासागर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि दान की शुरुआत कैसे की जाए। जब उन्हें सही और शुद्ध जानकारी प्राप्त होगी तो आप विश्वास मानिए कि वे इन धार्मिक कर्मों को और भी उत्तम विधि से करेंगे। अब आप में से जो भी लोग पहली बार मकर संक्रांति पर 14 वस्तुओं का दान आरंभ करने जा रहे हैं, उनके लिए 14 वस्तुओं के दान का जो नियम बताया गया है उसमें पहली वस्तु अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी गई है। चाहे स्त्री हो या फिर चाहे पुरुष हो, सभी के लिए दान की शुरुआत गोला से करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। आपको गोले से शुरुआत करनी चाहिए, तो आप 14 गोले दान कीजिए। ये गोला वही है जिसे पूजा, हवन और पूर्ण आहुति में प्रयोग किया जाता है। यदि गोला उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर आप 14 जटा वाले नारियल भी ले सकते हैं। इन 14 गोले या फिर 14 नारियलों को पहले से लेकर सुरक्षित रख लें। अब आपको इनका दान कैसे करना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। मैं पहले आपको सभी दान की वस्तुओं के बारे में जानकारी देती हूँ। जो वस्तुएं 14 की संख्या में मकर संक्रांति पर दान में करनी चाहिए। दान की विधि और संकल्प और पूजन मैं अंत में विस्तार से बताऊंगी। तो अभी पहले हम 14 वस्तुओं की सूची समझ लेते हैं। तो पहला हो गया गोला। अब दूसरी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी और उत्तम वस्तु है सुहाग की सामग्री। जब आप सुहाग की वस्तुओं का दान करते हैं तो ये दान अत्यधिक पुण्य प्रदान करता है और अखंड सौभाग्य का कारण माना गया है। आप चाहे तो सुहाग पिटारी बना सकते हैं। सुहाग पिटारी का अर्थ है महिलाओं के श्रृंगार में उपयोग आने वाली वस्तुओं का एक पैकेट। इस पिटारी में आप 14 प्रकार की श्रृंगार सामग्री रख सकते हैं, जैसे कि बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ी, लिपस्टिक, कंघी आदि। इस प्रकार की 14 वस्तुएं एक पिटारी में रखकर एक पैकेट बना लें। अब यदि आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप 14 पिटारियाँ और प्रत्येक में 14 वस्तुएं बना सकें, अर्थात अगर किसी के पास अधिक सामर्थ्य नहीं है, अधिक धन खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 14 वस्तुओं के जब 14 पिटारे बनाएंगे तो उसमें बहुत अधिक खर्च आता है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे? आप 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। 14 वस्तुओं के 14 पैकेट के स्थान पर केवल 14 वस्तुएं ले लीजिए, जैसे कि
14 बिंदी के पत्ते या फिर 14 सिंदूर की डिब्बी या 14 मेहंदी के पैकेट। इसी तरह अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 14 चीज़ें ले लीजिए। मुख्य नियम ये है कि चीज़ें संख्या में 14 होनी चाहिए और वो वस्तुएं दान की जाएं। अब नियम ये है कि इन वस्तुओं का दान 14 सुहागिन स्त्रियों को ही किया जाता है। शास्त्रों में ये श्रेष्ठ माना गया है कि पहले अपने परिवार की सुहागिन स्त्रियों को दे, जैसे कि जेठानी, देवरानी, भाभी, बहन, बुआ या अन्य विवाहित महिलाएं। यदि किसी कारणवश आपके परिवार की 14 सुहागिन स्त्रियां पूर्ण रूप से उपलब्ध ना हो पाए तो उस अवस्था में ही जो मिलने जुलने वाली परिचित या पड़ोस की सुहागिन महिलाएं हों जो इस दान का महत्व समझे और स्वीकार कर सके, उन्हें ये वस्तुएं दान कर दीजिए। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि सुहाग की वस्तुओं का दान करने से स्त्री का सौभाग्य दृढ़ होता है, पति की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है और दाम्पत्य जीवन दीर्घ काल तक सुखमय बना रहता है। इसी कारण सुहाग की वस्तुओं के दान की परंपरा हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके अतिरिक्त बर्तनों का दान भी अत्यंत ही फलदायी माना गया है। आप 14 की संख्या में बर्तन बांट सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 बर्तन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। आप 14 बर्तन किसी भी रूप में दान कर सकते हैं, जैसे कि लोटा, गिलास, कटोरी, थाली या फिर उपयोगी घरेलू बर्तन। जिनके पास अधिक सामर्थ्य हो वे स्टील की पानी की बोतल या नाम लिखवाकर उपयोगी बर्तन भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य है। यदि आप बर्तन दान कर रहे हैं तो 14 बर्तनों में से कम 1 बर्तन तांबे का लोटा अवश्य रखें, क्योंकि तांबा सूर्य भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। इसीलिए मकर संक्रांति पर तांबे के लोटे का दान विशेष पुण्यकारी माना गया है। ये तांबे का लोटा आप किसी विद्वान ब्राह्मण या फिर मंदिर के पुजारी को ही दान करें। यदि आप मंदिर में बर्तन दान कर रहे हो तो भी 14 में से 1 तांबे का लोटा अवश्य सम्मिलित करें। इसके अतिरिक्त आप पूजा की घंटी का दान भी कर सकते हैं, जिस घंटी से हम भगवान की आरती और पूजा करते हैं। शास्त्रों में उसे गरुड़ घंटा भी कहा गया है। आप 14 पूजा की घंटियों का दान कर सकते हैं, क्योंकि लगभग हर घर में मंदिर होता है और ये वस्तु सभी के लिए उपयोगी होती है। यहाँ भी ध्यान रखें कि यदि संभव हो तो पीतल या फिर तांबे की घंटी का ही चयन करें, क्योंकि पीतल और तांबा दोनों ही दान की अधिक पुण्य फल देने वाली धातुएं मानी गई हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बर्तन कभी भी खाली दान नहीं किए जाते हैं। जब भी बर्तन का दान करें तो उसमें कुछ न कुछ भरकर ही दान देना चाहिए। बर्तन कभी भी खाली दान नहीं किए जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आप गिलास, लोटा, कटोरी या फिर कोई भी बर्तन दान कर रहे हों तो उसके भीतर आप थोड़े से चावल रख सकते हैं, थोड़े से गेहूँ डाल सकते हैं या फिर 2 लड्डू रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मूंगफली रख सकते हैं, तिल से बने लड्डू या फिर तिल से बनी कोई भी मिठाई रख सकते हैं या फिर टॉफियाँ भी भरकर आप बांट सकते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भरे हुए पात्र का दान अत्यंत शुभ और फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त 14 दीप दान भी मकर संक्रांति पर अत्यंत पुण्यकारी माने गए हैं। आप 14 दीपक 14 लोगों को बांट सकते हैं। जब इन दीपों में घी या फिर तेल डालकर दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उससे प्राप्त पुण्य अत्यंत ही अधिक होता है। ये दीपक आप मंदिर में, गरीबों के घरों में या फिर योग्य स्थान पर दान कर सकते हैं। आप चाहे तो 14 लंच बॉक्स बांट सकते हैं। अन्य उपयोगी घरेलू वस्तुएं भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से वस्तुएं बहुत हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से जो भी दान करना चाहें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। इसके बाद आता है वस्त्र दान, जो मकर संक्रांति पर विशेष फल देने वाला माना गया है। आपको 14 वस्त्रों का दान करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 14 स्वेटर, 14 कंबल या 14 शॉल या 14 जोड़े जुराबे दान कर सकते हैं। इनमें से 1 जोड़ा वस्त्र आप किसी भी योग्य ब्राह्मण को जरूर दान दें और बाकी के बचे हुए वस्त्र आप गरीबों, ज़रूरतमंदों या फिर असहाय लोगों को दे सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है
कि सभी 14 वस्तुएं केवल अपने परिवार या फिर संपन्न लोगों को ही दी जाए। दान का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब वो जरूरतमंद को दिया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को दिया गया दान सर्वाधिक पुण्यकारी होता है। लेकिन यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि केवल जाति से ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण योग्य होना चाहिए, अर्थात जो भी भगवान की भक्ति करता हो, वेदों का अध्ययन करता हो, वेद पाठ या कथा वाचक करता हो, सदाचार और पुण्य कर्मों में संलग्न हो, ऐसे योग्य ब्राह्मण को दिया गया दान शास्त्रों में सर्वोच्च पुण्य देने वाला कहा गया है। अच्छा, वस्त्रों के दान को लेकर भ्रम ना रखें। वस्त्र दान में रंगों का कोई बंधन नहीं है। ऐसा नहीं है कि काला या नीला वस्त्र नहीं लेना चाहिए, कोई भी रंग लिया जा सकता है। ऊनी वस्त्र बहुत अधिक शुभ फलदायी कहे गए हैं। ऊनी वस्त्रों में आप चाहे तो टोपी, मफलर, गरम ऊनी कैप या फिर शॉल भी दान कर सकते हैं। कम खर्च में मिलने वाली ऊन की टोपियां भी 14 की संख्या में आसानी से दान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त आप बेडशीट या फिर अन्य उपयोगी वस्त्रों का भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। आप तौलिए, टॉवल का भी दान कर सकते हैं। सूती या फिर ऊनी सूट बांट सकते हैं। साड़ियाँ दान कर सकते हैं। बहुत से लोग 14 साड़ियाँ देते हैं और साथ में ब्लाउज पीस भी देते हैं। यदि सामर्थ्य अधिक ना हो तो केवल 14 ब्लाउज पीस का भी दान किया जा सकता है। आप 14 जोड़े मोजे अर्थात जुराब दान कर सकते हैं या फिर 14 पैंट शर्ट का भी दान किया जा सकता है। पूजा पाठ में जिन आसनों का प्रयोग होता है, आप 14 आसनों का भी दान कर सकते हैं। विशेष रूप से पूजा आसन का दान अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। जितना अधिक आप गर्म कपड़े और गर्म वस्त्र दान करेंगे, उतना ही ये दान अधिक कल्याणकारी माना जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया है, जब आत्मा का अंतिम सफर आरंभ होता है तो यही वस्तुएं उस कठिन मार्ग में सहायक बनती हैं। विशेषकर शीत मार्ग को पार करने में ये वस्त्र अत्यंत उपयोगी होते हैं। आजकल अधिकांश घरों में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, तो आप 14 लड्डू गोपाल की पोशाकों का भी दान कर सकते हैं। इस दान का फल भी अत्यंत अधिक बताया गया है। जूते या चप्पल का दान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। जीवन में कम से कम एक बार जूते या फिर चप्पलों का दान अवश्य करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब जीवात्मा कठिन और कंटीले मार्ग से होकर गुजरती है तो यही दान उस यात्रा में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। आप छतरी का दान भी कर सकते हैं। छतरी दान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से काली छतरी का दान अत्यंत फलदायी माना गया है। आप 14 काली छतरियों का दान कर सकते हैं। काली छतरी के विषय में शास्त्रों में विशेष महिमा कही गई है। आप प्रकाश दान अर्थात टॉर्च का दान भी कर सकते हैं। टॉर्च का दान अत्यंत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि ये भी जीव की परलोक यात्रा में सहायक होती है। यदि सामर्थ्य हो तो आप 14 टॉर्च का दान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी दान की वस्तुएं हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं। आप इनमें से जो आपको दान करनी है अपने सामर्थ्य के अनुसार मकर संक्रांति पर दान कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी प्रकार की एक वस्तु को चुनें, लेकिन ध्यान रखें कि संख्या 14 अवश्य होनी चाहिए। इन 14 वस्तुओं को 14 स्थानों पर दान करने के लिए अलग अलग एक साथ रख लें। अपने पूजा स्थल को सबसे पहले गंगाजल युक्त जल से छींटे देकर उस स्थान को शुद्ध कीजिए। वहाँ पर इन वस्तुओं को रखिए। फिर हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए और भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए 3 बार उच्चारण करें, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं उस मकान या क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, तिथि माघ मकर संक्रांति, पक्ष कृष्ण या शुक्ल जो भी लागू हो, इनका उच्चारण करें। इसके बाद ये स्पष्ट रूप से बोले कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आप किसी वस्तु का दान कर रहे हैं। अब जो जल आपके हाथ में है उस जल को 14 दान की वस्तुओं के चारों ओर घुमाइए और फिर उसे छोड़ दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए। इसके पश्चात वे 14 वस्तुएं उन उपयुक्त और पात्र व्यक्तियों को प्रदान करें जिनका आपने पहले से चयन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त
एक प्रक्रिया जो हमारे घरों में माताएं और बहनें प्राचीन काल से एक सरल विधि अपनाती आई है। यदि आप इस प्रकार का पूरा संकल्प नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दाहिने हाथ में जल लें। जो महिलाएं दान कर रही हैं वे अपनी साड़ी का पल्लू जल के साथ अवश्य लगाएं। अब उस जल को दान की 14 वस्तुओं के चारों ओर घुमाएं और फिर जल को छोड़ दें। नमस्कार करें और उसके बाद श्रद्धा से वे वस्तुएं दान कर दें। इस प्रक्रिया को लोक परंपरा में हाथ फेरना कहा जाता है, अर्थात जल को दान की वस्तुओं के चारों ओर घुमाकर सभी दान की वस्तुओं पर हाथ फेर दिया जाता है और उसके बाद वे वस्तुएं पात्र व्यक्तियों को दे दी जाती है। इस प्रकार से ये भी मकर संक्रांति पर की जाने वाली 14 दान की वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी। इसके अतिरिक्त भी ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जिनका दान अत्यंत ही पुण्यकारी बताया गया है। उनके विषय में अलग वीडियो शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करें। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। उम्मीद है कि आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। और अगर आप सभी ऐसी ही धार्मिक वीडियो, अपने सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएँ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।